जय हिंद दोस्तों, मैं अखिल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार अब की रोज़गार में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे हैं। प्यारे साथियों, कल हम पढ़ रहे थे काल, और काल को हमने कल की क्लास में समाप्त कर लिया था। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है लिंग। अगर हम लिंग की परिभाषा की बात करें तो संख्या के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति के पुरुष होने या स्त्री होने का पता लगे उसे लिंग कहते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जिसका नाम है लिंग। लिंग लिंग एक संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है निशान या चिन्ह। शाब्दिक अर्थ निशान या चिन्ह। लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ है निशान या चिन्ह। अब हम लिंग की परिभाषा को देखते हैं। परिभाषा तो संज्ञा के जिस रूप से संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति किसी वस्तु या व्यक्ति के स्त्री या पुरुष होने का पता लगे। वस्तु या व्यक्ति के स्त्री या पुरुष होने का पता लगे उसे लिंग कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु या व्यक्ति के स्त्री या पुरुष होने का पता लगे उसे लिंग कहते हैं। अब हम देखते हैं लिंग दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में हमारे लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुरुषलिंग और स्त्रीलिंग। पुरुषलिंग जिससे पुरुष होने का बोध हो, स्त्रीलिंग जिससे स्त्री होने का बोध हो। आइए समझते हैं हिंदी में लिंग के प्रकार। हिंदी में लिंग के प्रकार दो प्रकार के, पुरुषलिंग और स्त्रीलिंग। तो हेडिंग डालेंगे हिंदी में लिंग के प्रकार। हिंदी में लिंग के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, पहला पुरुषलिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पहला जिसे हम पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जहाँ पुरुष का बोध हो, जहाँ पुरुष का बोध हो या पता चले, और जहाँ स्त्री का बोध हो या पता चले वहाँ स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में जैसे लड़का, पिता, मामा आदि, यह सभी पुल्लिंग। और स्त्रीलिंग जैसे माता, बहन आदि, महिला सभी स्त्रीलिंग में आएंगी, जैसे माता, बहन आदि। तो अभी हमने देखा हिंदी में लिंग के प्रकारों को, जो दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब हम बात करते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान। यानी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान करना, जो कि हम
तीन प्रकार से कर सकते हैं, विशेषण से, क्रिया से और सर्वनाम से। यानी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान तीन प्रकार से की जा सकती है, विशेषण, क्रिया और सर्वनाम से। तो हेडिंग डालेंगे पहचान, यानी कि लिंग की पहचान, जो कि तीन प्रकार से संभव है। लिंग की पहचान तीन प्रकार से, जिसमें पहला होगा विशेषण से। पहला विशेषण से पहचान, यानी कि इसकी विशेषता, जहां अच्छा और अच्छी लगाकर, यानी कि अच्छा पुरुष के लिए या पुल्लिंग और अच्छी स्त्री या स्त्रीलिंग के लिए। यानी कि अच्छा लड़का तो लड़का हो गया पुरुष, और अच्छी लड़की तो अच्छी लड़की हो गई स्त्री। यानी कि अच्छा और अच्छी लगाकर विशेषण के द्वारा हम लिंग का पता लगा सकते हैं। और दूसरा होगा इसमें सर्वनाम से। पहला हो गया विशेषण से और दूसरा है सर्वनाम से। सर्वनाम से जैसे मेरा या मेरी, मेरा या मेरी, यानी कि मेरा पुरुषलिंग और मेरी स्त्रीलिंग होगा। मेरा मेरी लगाकर पुरुष और स्त्रीलिंग का पता लगाया जा सकता है। और तीसरा है क्रिया के द्वारा, क्रिया से, जहाँ पर रहा है या रही है, यानी कि रहा है तो पुरुष और रही है तो स्त्रीलिंग। अभी हमने जाना लिंग की पहचान, जो कि हम तीन प्रकार से कर सकते हैं, विशेषण से, सर्वनाम से और क्रिया से। अब हम देखते हैं ऐसे शब्दों को जो हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं, और फिर उसके पश्चात ऐसे शब्द जो हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। तो आइए देखते हैं ऐसे शब्दों को जो हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। ऐसे शब्द जो हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। तो हेडिंग बनाएंगे ऐसे शब्द जो हमेशा पुल्लिंग में आते हैं। यह हमेशा पुल्लिंग में शब्द आएंगे, जैसे पेड़ों के नाम, जैसे पेड़ों के नाम, यानी कि जैसे पेड़ों के नाम आम, नीम, बरगद आदि। आम, नीम, पीपल, बरगद आदि। लेकिन कुछ पेड़ों के नाम जो कि अपवाद में आते हैं इसमें, तो अपवाद लिखेंगे। यह अपवाद वाले पेड़ों के नाम स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं, बाकी सभी पेड़ों के नाम पुरुषलिंग में प्रयोग होते हैं। तो अपवाद में लिखेंगे जैसे इमली, चंपा, खेजड़ी, इमली, चंपा, खेजड़ी, बेकईन आदि। इमली, चंपा, बेकईन, खेजड़ी आदि। यानी कि इमली, चंपा, बेकईन और खेजड़ी यह सभी स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं, और बाकी सभी बचे पेड़ों के नाम पुरुषलिंग में प्रयोग
होते हैं। तो और देखें, जैसे पुल्लिंग में हमेशा प्रयोग होने वाले शब्द जैसे भाववाचक संख्या, भाववाचक संख्या, भाववाचक संख्या जैसे बुढ़ापा, बचपन आदि। लेकिन इसमें भी अपवाद है। इसमें अपवाद जो भाववाचक संख्या जैसे बुढ़ापा, बचपन आदि सभी पुल्लिंग में प्रयोग होंगे, लेकिन अपवाद में लिखेंगे। अपवाद जो कि स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा वो है अच्छाई और अच्छाई या बुराई, अच्छाई या बुराई। यानी कि अच्छाई और बुराई स्त्रीलिंग में लिखे जाएंगे और बाकी सभी भाववाचक संख्या पुल्लिंग में प्रयोग होंगे। और जैसे देखें, दूध से बने पदार्थ, दूध से बने पदार्थ, दूध से बने सभी पदार्थ पुल्लिंग में प्रयोग होंगे, जैसे घी, मावा, दही आदि। यानी कि सभी जो दूध से बने पदार्थ हैं वो सभी पुल्लिंग में प्रयोग होंगे, लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, वो है छाछ या मठा। छाछ स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा और बाकी सभी दूध से बने पदार्थ सभी पुल्लिंग में प्रयोग होंगे। और जैसे देखें, पर्वतों के नाम, पर्वत के सभी नाम पुल्लिंग में प्रयोग होंगे, जैसे हिमालय, केटू पर्वत आदि। यानी कि सभी पर्वतों के नाम पुल्लिंग में प्रयोग होंगे। और आगे देखें, और कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। आगे देखते हैं ऐसे शब्दों को। अभी हमने देखा कि पर्वतों के सभी नाम, अब हम देखते हैं द्रव्य पदार्थ या आभूषण। यानी कि द्रव्य पदार्थ या आभूषण, द्रव्य पदार्थ, द्रव्य पदार्थ या आभूषण, जिनसे आभूषण बनाए जा सकते हैं। तो इसमें आ जाएगा जैसे सोना, यानी कि सोने से आभूषण बनते हैं। लोहा भी आ जाएगा, तांबा आदि। और इसमें अपवाद हो जाएगा चांदी, यानी कि चांदी को हम स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे और बाकी सभी द्रव्य पदार्थों को पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे। और जैसे देखें, सागर, यानी कि सागरों के नाम, जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, सभी सागर पुल्लिंग में प्रयोग होंगे। जैसे हिंद महासागर, जैसे प्रशांत महासागर आदि। सभी सागर पुल्लिंग में प्रयोग होंगे। और देखें जैसे अनाज, जैसे गेहूं, धान जैसे चावल, जौ आदि।
लेकिन इसमें भी अपवाद है। अनाजों में अपवाद में आ जाएगा, अपवाद में आ जाएगा ज्वार, दाल और मक्का। ज्वार, दाल और मक्का, यानी कि ज्वार, दाल और मक्का स्त्रीलिंग में प्रयोग होंगे और बाकी सभी अनाजों के नाम पुल्लिंग में प्रयोग होंगे। और जैसे देखें पुल्लिंग में प्रयोग होने वाले शब्द देशों के नाम, यानी कि सभी देशों के नाम, जैसे भारत, चीन, नेपाल आदि। लेकिन एक इसमें अपवाद है, वो है श्रीलंका, यानी कि श्रीलंका स्त्रीलिंग में और बाकी सभी देशों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। और जैसे देखें जैसे नक्षत्र या ग्रह, जैसे वर्ण और वर्णों, मतलब वर्णों, सभी वर्ण, यह सभी पुल्लिंग में आते हैं। तो देखते हैं, ग्रह या नक्षत्र, यह सभी पुल्लिंग में आते हैं। जैसे सूर्य, चंद्र, राहु, केतु आदि, यह सभी पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन इनका अपवाद है एक, वो है पृथ्वी। इनके पृथ्वी अपवाद है और पृथ्वी पुल्लिंग में आता है, यानी कि पृथ्वी स्त्रीलिंग में आता है, बाकी सभी पुल्लिंग में आते हैं। और जैसे देखें, और पुल्लिंग में प्रयोग होने वाले शब्द जैसे सभी वर्ण जैसे ए, आ, उ आदि। लेकिन इसमें अपवाद है, यहाँ अपवाद में आते हैं ई, दीर्घ ई और री। ई, दीर्घ ई और री स्त्रीलिंग में, बाकी सभी बच्चे वर्ण पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। और पुल्लिंग में महीने एवं वारों के नाम पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। जैसे जनवरी, फरवरी, सोमवार, मंगलवार, रविवार आदि सभी पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। तो हमने अभी अच्छे से पुल्लिंग में प्रयोग होने वाले शब्दों को जाना। अब हम जानते हैं स्त्रीलिंग में प्रयोग होने वाले शब्द। तो देखते हैं ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। स्त्रीलिंग में प्रयोग होने वाले शब्द, तो हेडिंग बनाएंगे ऐसे शब्द जो हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। ऐसे शब्द जो हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। जिसमें पहला हो जाएगा भाषा, बोली और लिपि, यानी कि भाषा, बोली और लिपि। जहाँ पर भाषा, बोली, लिपि जैसे शब्द आ जाएं वह सभी स्त्रीलिंग में होंगे। जैसे पंजाबी भाषा, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि, और जैसे गुरुमुखी आदि सभी शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग होंगे। और जैसे देखें ऋतुओं के नाम,
ऋतुओं के नाम, जैसे सर्दी, गर्मी, बसंत आदि सभी ऋतुओं के नाम हैं। जैसे सर्दी, गर्मी, बसंत, वर्षा आदि। लेकिन इसमें भी अपवाद है। इसमें अपवाद में आते हैं पतझड़ और सावन। पतझड़ और सावन को हम पुल्लिंग में लिखते हैं और बाकी सभी ऋतुओं के नाम को स्त्रीलिंग में लिखा जाता है। तो अपवाद में लिखेंगे सावन और पतझड़, पतझड़ और सावन। यानी कि पतझड़ और सावन को पुल्लिंग में और बाकी सभी ऋतुओं के नामों को स्त्रीलिंग में लिखा जाता है। और जैसे देखें सभी नदी, जैसे नदियाँ, सभी नदियों के नाम स्त्रीलिंग में लिखे जाएंगे। जैसे नदियों के नाम जैसे गंगा, यमुना, झेलम, चिनाब आदि। रावी, सतलज, ब्यास आदि। और इसमें अपवाद में आ जाएंगे सिंधु और ब्रह्मपुत्री। सिंधु और ब्रह्मपुत्री नदी पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। और बाकी सभी नदियों के नाम जैसे गंगा, यमुना, चिनाब, झेलम आदि सभी नदियों के नाम स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्री को छोड़कर। और जैसे देखें स्त्रीलिंग में प्रयोग होने वाले शब्द जैसे झीलें, सभी झीलें जैसे डल झीलें, नील झीलें आदि। जैसे भूलर झील, डल झील आदि। सभी झीलें स्त्रीलिंग में प्रयोग होंगी। और जैसे देखें दाल और मसाले, जैसे देखें कि दाल, सभी दालों के नाम जैसे मूंग की दाल, मसूर की दाल, चना की दाल आदि। चना दाल, मूंग दाल आदि। लेकिन इसमें अपवाद है, वो है उड़द। यानी कि उड़द दाल जो है वो पुल्लिंग में आएगी। बाद में लिखेंगे उड़द दालों के नाम। और जैसे मसालों के नाम सभी मसाले किसमें आएंगे? स्त्रीलिंग में। जैसे जीरा, हींग आदि। और इसके अपवाद में क्या आ जाएगा? इसके अपवाद में आएगा नमक और जीरा। सॉरी, मसालों के नाम हाँ, मसालों के नाम में जीरा नहीं आएगा। मसाले जैसे हींग, लौंग आदि। और अपवाद में क्या आ जाएगा? जीरा और नमक और जीरा। अपवाद में आ जाएगा नमक और जीरा।
नमक और जीरा पुल्लिंग में प्रयोग होंगे और बाकी सभी मसाले स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। जैसे देखें, और पुस्तकों के नाम, तिथियों के नाम, जैसे पुस्तक, सभी पुस्तकों के नाम, राशियों के नाम, जैसे मेष, तुला आदि राशि होती हैं, और पुस्तकों के नाम, राशि के नाम और तिथियों के नाम, यानी कि पुस्तक, सभी पुस्तकें, राशि और तिथियों के नाम स्त्रीलिंग में आएंगे। पुस्तक, राशि और तिथियों के नाम, तिथियों के सभी नाम स्त्रीलिंग में आएंगे। अब हम समझ चुके हैं कौन कौन से शब्द पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं और कौन कौन से शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। तो अब हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग देखते हैं, जिसे हम हेडिंग डालेंगे लिंग परिवर्तन, जिसमें हम एक तरफ स्त्रीलिंग और एक तरफ पुल्लिंग देखेंगे मेन, यानी कि लिंग परिवर्तन। लिंग, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे लिंग परिवर्तन। लिंग परिवर्तन में हम एक तरफ स्त्रीलिंग और एक तरफ पुल्लिंग, जिससे स्त्री पुरुष का हमें पता लगे। तो हेडिंग डालेंगे लिंग परिवर्तन। लिंग परिवर्तन, जैसे देखें, पंडित का हो जाएगा पंडिताइन। जैसे पंडित, तो पंडित का क्या हो जाएगा? पंडिताइन, यानी कि पुल्लिंग का स्त्रीलिंग हम देख रहे हैं। और जैसे देखें ठाकुर, ठाकुर का क्या हो जाएगा? ठाकुराइन। तो इसे हम लिखेंगे ठाकुराइन। और देखें जैसे बाबू, बाबू का क्या हो जाएगा? बबुआइन। बाबू का क्या हो जाएगा? बबुआइन। बाबू का बबुआइन, बाबू का हो जाएगा बबुआइन, बबुआइन। और जैसे देखें पंडित हो गया, ठाकुर हो गया, बाबू हो गया। जैसे श्रीमान, श्रीमान का क्या हो जाएगा? श्रीमती। श्रीमान का श्रीमती। जैसे शक्तिमान का शक्तिमती। शक्तिमान का क्या हो जाएगा? शक्तिमती। यानी कि अभी हम देख रहे हैं स्त्रीलिंग का पुल्लिंग। जैसे सत्यवान का हो जाएगा सत्यवती। सत्यवान का क्या हो जाएगा? सत्यवती। और जैसे देखें नेता का क्या हो जाएगा? नेता का हो जाएगा नेत्री। और अभिनेता का क्या हो जाएगा? अभिनेत्री। और जैसे देखें दाता का क्या हो जाएगा? दात्री। दाता का क्या हो जाएगा? दात्री। और जैसे देखें नर का मादा, जैसे नपुंसक, नपुंसक का क्या हो जाएगा? बांझ। नर का क्या हो जाएगा? मादा। ये इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कि थोड़े सही है ये। नर का मादा। और जैसे देखें वीर का वीरांगना। वीर का क्या हो जाएगा?
चित्रांगना। अभी हम देख रहे हैं स्त्रीलिंग का पुल्लिंग, और अब हम समझते हैं जिनका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नहीं किया जा सकता उन्हें हम नर मादा लगाकर स्त्रीलिंग या पुल्लिंग बना सकते हैं। तो हेडिंग डालेंगे जिनका पुल्लिंग या स्त्रीलिंग नहीं होता, जिनका स्त्रीलिंग या पुल्लिंग नहीं होता उन्हें नर या मादा लगाकर स्त्रीलिंग पुल्लिंग बनाते हैं। जिनका स्त्रीलिंग या पुल्लिंग नहीं होता उनका लिंग परिवर्तन नर मादा लगाकर करते हैं। जैसे मगरमच्छ का क्या हो जाएगा? मादा मगरमच्छ। मगरमच्छ का क्या हो जाएगा? मादा मगरमच्छ। यानी कि जिनका स्त्रीलिंग या पुल्लिंग नहीं होता उनका लिंग परिवर्तन नर या मादा लगाकर करते हैं। और जैसे देखें छिपकली जिसे कहते हैं हम, छिपकली, मछली जिसे कहते हैं, तो जिनका लिंग परिवर्तन नहीं होता उनका नर या मादा लगाकर लिंग परिवर्तन करते हैं। जैसे मगरमच्छ का मादा मगरमच्छ, छिपकली का नर छिपकली, और मछली का नर मछली आदि। एक व्यक्ति हुए डॉक्टर वासुदेव नंदन, जिन्होंने किन्नर शब्द है उसको स्त्रीलिंग या पुल्लिंग किस में रखा जाएगा, यह विवादित था। यानी कि जैसे किन्नर शब्द को हम स्त्रीलिंग या पुल्लिंग किस में रखेंगे? तो एक व्यक्ति हुए हैं डॉक्टर वासुदेव नंदन। डॉक्टर वासुदेव नंदन के अनुसार किन्नर को पुल्लिंग में रखा गया। यानी कि किन्नर शब्द यहाँ पर पुल्लिंग में आता है, ना कि स्त्रीलिंग में। तो हम लिंग चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। आशा है आपको अच्छा लगा होगा, अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं कल की क्लास में एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है वचन, और वचन को हम अच्छे से पढ़ेंगे जिसमें हम एक वचन बहुवचन को देखेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।